हेलो बच्चों, मैं राजेंद्र वर्मा। देखो बच्चों, हम क्वेश्चंस कर रहे थे। इससे पहले जो वीडियो हमने अपलोड की थी उसमें था डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, और वहाँ पे हमने 4 प्रूफ किए थे और 2 प्रूफ तुम्हारे लिए छोड़ दिए थे कि बिल्कुल सेम वैसे ही ट्राई करने हैं। बाई चांस उन प्रूफ्स में अगर किसी ने किया हो, कोई दिक्कत आई हो, ठीक है, तो वो बच्चों उस वीडियो के नीचे कमेंट में लिख देना कि हमें जिस पार्ट में प्रॉब्लम आने लग रही है वो, ठीक है, तो उसकी PDF तुम्हारे को वहीं पे मिल जाएगी नीचे उसके। अब देखो बच्चों, जो हमने 6 डेरिवेटिव करे थे, मैं उन 6 डेरिवेटिव को डायरेक्ट लिख लेता हूं, क्योंकि हम जब नहीं बोलेगा तो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं उसको। बोलो, पहला डेरिवेटिव हमारे पास क्या था बच्चों? d/dx sin x। sin x का डेरिवेटिव बच्चों हमारे पास था cos x। दूसरा क्या था बच्चों? d/dx cos x। cos का डेरिवेटिव था हमारे पास बच्चों -sin x। थर्ड हमारे पास था d/dx टेंजेंट x। टेंजेंट x का डेरिवेटिव बच्चों था secant स्क्वायर x। फोर्थ हमारे पास था d/dx cot x। cot x का डेरिवेटिव था माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। फिफ्थ d/dx secant x, और secant x का डेरिवेटिव था बच्चों secant x इंटू टेंजेंट x। और सिक्स्थ d/dx कोसिकेंट x, और वो था हमारे पास माइनस कोसिकेंट x इंटू में कोटेंजेंट x। अब यहाँ पे देखो एक चीज ध्यान से, जो डेरिवेटिव मेरा c से स्टार्ट हुआ है, जो डेरिवेटिव मेरा c से स्टार्ट हुआ, उनके आगे नेगेटिव मिला बच्चों। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, पॉजिटिव नेगेटिव भी डेरिवेटिव कैसे है कि जो डेरिवेटिव मेरा c से स्टार्ट हुआ है उस डेरिवेटिव के आगे बच्चों मेरे को क्या मिला है? नेगेटिव मिला है। अब हम इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस में कहीं पे भी बाई फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं बोल रखा। देखो, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फ्लोइंग फंक्शंस, कहीं पे ये नहीं बोला कि बाई फर्स्ट प्रिंसिपल करो या किस तरीके से करना, तो हम डेरिवेटिव का डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर देंगे। देखो बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का पहला काम, जो फंक्शन है उसको लेट कर लेता हूं मैं। लेट f(x) इज इक्वल टू sin x इंटू cos x। अब बोलो बच्चों, कितने फंक्शन मल्टीप्लाई में मिले? 2। बोलो क्या लिखेंगे नीचे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन x का, तो x के रिस्पेक्ट में। बोलो f का डेरिवेटिव क्या आएगा? f'(x)। अब मेरे को यूं बताओ, मल्टीप्लाई ऑफ डेरिवेटिव कैसे किया था हमने? इससे पहले हमने काम कर चुके इसके ऊपर। बोलो मल्टीप्लाई ऑफ डेरिवेटिव कैसे किया था? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू d/dx सेकेंड फंक्शन का, प्लस सेकेंड एज इट इज d/dx फर्स्ट। फर्स्ट कौन है अपने पास? sin x। कोई दिक्कत हो? अब बोलो f'(x) इज इक्वल टू क्या मिलेगा? sin x तो एज इट इज बच्चों इंटू cos x का डेरिवेटिव। देखो क्या है? cos x का डेरिवेटिव क्या है? माइनस sin x। तो बोलो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस sin x प्लस cos x एज इट इज इंटू sin x का डेरिवेटिव बच्चों। sin x का डेरिवेटिव क्या अपने पास? cos x। तो इंटू में क्या है बच्चों? cos x। अब देखो डेरिवेटिव सिंबल खत्म हो चुका, अब डेरिवेटिव नहीं करना, केवल सोल्व करना है। तो बोलो f'(x) क्या आएगा? cos x इंटू cos x में पहले लिख लेता हूं, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। बच्चों यहाँ पे भी आंसर लिख सकते हैं, या फिर इसको हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या लिखते हैं? cos ऑफ जो एंगल है यहाँ पे सेम, उसका डबल एंगल। तो बोलो डबल एंगल क्या आएगा? 2x। तो ये भी आंसर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत हो? तो मल्टीप्लाई में अगर फंक्शन मिले तो उसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब देखो बच्चों, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसका जो सेकंड पार्ट है। देखो, बाई फर्स्ट प्रिंसिपल अगर करना है या डायरेक्ट भी, तो बोलो secant x का डेरिवेटिव मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं। बोलो secant x का डेरिवेटिव मैंने पहले ही कर रखा है, क्या आएगा? secant x इंटू में टेंजेंट x। ठीक। अब मान लिया बाई चांस मेरे को नहीं पता, वो बोल दे फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ secant x। एग्जाम में चेंज कर सकता स्टेटमेंट को। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ secant x यूजिंग डिवाइड रूल या फिर क्वोशंट रूल। डेरिवेटिव चाहिए, डिवाइड रूल से करो या फिर क्वोशंट रूल से करो। अब मेरे को बताओ
इसको हमें डिवाइड रूल से सोल्व करना। तो पहला काम सेकंड एक्स को डिवाइड में लिखना पड़ेगा। बोलो क्या करेंगे, फंक्शन को मैंने लेट कर लिया जैसे एफ एक्स की जगह जी एक्स सेकंड एक्स, लेकिन यहाँ पे डिवाइड रूल नहीं लगा बच्चों। डिवाइड में लाने के लिए बोलो आप क्या कर देते हैं, क्या मैं सेकंड को ऐसा लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाई कोस एक्स। देखो 1 डिवाइड बाई कोस एक्स लिख सकते हैं। अब इसका डेरिवेटिव करना, तो बोलो नीचे क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अगर नहीं बोले तो सीधा भी लिख सकते हैं, सेकंड एक्स का डेरिवेटिव पता है हमें, सेकंड एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। बाई फर्स्ट प्रिंसिपल बोलता तो हमने सोल्व भी कर लिया था। ठीक है, अब बाई क्वोशिएंट रूल कर रहे हैं कि क्वोशिएंट रूल से आ जाए तो कैसे करेंगे। बोलो जी का डेरिवेटिव जी डैश एक्स इज इक्वल टू, बोलो डिवाइड रूल का मेथड क्या किया था हमने, पहले कर चुके। बोलो डिवाइड रूल कैसे किया था हमने डेरिवेटिव के अंदर, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला एज इट इज इंटू में डी बाई डी एक्स ऊपर वाले फंक्शन का, ऊपर फंक्शन 1, फिर माइनस ऊपर वाला एज इट इज इंटू में डी बाई डी एक्स नीचे वाले फंक्शन का, नीचे फंक्शन हमारा बच्चों कोस एक्स। कोई दिक्कत। अब बोलो जी डैश एक्स क्या आएगा, कोस एक्स इंटू में बोलो 1 का डेरिवेटिव, कॉन्स्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों 0, माइनस कोस एक्स का डेरिवेटिव, बोलो कोस का डेरिवेटिव क्या है माइनस साइन एक्स। अब बोलो माइनस और ये माइनस प्लस और साइन एक्स डिवाइडेड बाई नीचे कोस एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर है तो बच्चों उसको हम 2 बार लिख सकते हैं। अब बोलो 0 इंटू समथिंग 0, तो हमें क्या मिला, साइन एक्स डिवाइड में कोस एक्स अलग कर दिया, इंटू में 1 बाई कोस एक्स मैंने अलग लिख दिया। अब बोलो बच्चों साइन बाई कोस हमारे पास होता है टेंजेंट एक्स, और कोस का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या होता है सेकंड एक्स। तो अपना आंसर क्या आएगा सेकंड एक्स इंटू में टेंजेंट एक्स। तो पेपर में देखो किस तरीके से बोलता तुमने उस तरीके से करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे लिख देता कि सेकंड एक्स का डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन या फर्स्ट प्रिंसिपल करो, तो बच्चों हमें बाय डेफिनेशन और फर्स्ट प्रिंसिपल करना पड़ता। अब मैंने बोल दिया सेकंड एक्स का डेरिवेटिव बाय क्वोशिएंट रूल करो या फिर बाय डिवीजन रूल करो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका डिवीजन रूल या क्वोशिएंट रूल के तरीके से करना पड़ेगा। अगर मैं पेपर में कुछ बोलता ही नहीं, मैं लिख देता फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड एक्स, तो तुम सेकंड एक्स का डेरिवेटिव सेकंड एक्स इंटू टेंजेंट एक्स भी लिख सकते थे। अब ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है। पार्ट 3, पहला काम लेट कर लेते हैं फंक्शन को, एफ एक्स इज इक्वल टू 5 सेकेंड एक्स प्लस 4 कोस एक्स। अब बोलो डेरिवेटिव करना, तो क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करना इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब बोलो एफ का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू बोलो कांस्टेंट इनटू फंक्शन का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के अंदर हमने सबसे पहले काम कर चुके हैं ये, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने नहीं किया तो वो पहले डेरिवेटिव के अंदर जो हमने पहले काम किया था पहले उसको चेक करे, उस वीडियो को देखे, और उनको देखने के बाद फिर यहाँ पे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हमने डेरिवेटिव के रूल्स लिखे थे, ठीक है, वीडियो में लिखा मिलेगा वहाँ पे सम रूल ऑफ डेरिवेटिव, उसी से सोल्व करना है। 5 एज इट इज इंटू में सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव बच्चों सीधा बोलो अब की बार क्या आएगा, सेकेंड एक्स इंटू में टेंजेंट एक्स प्लस 4 एज इट इज कोस का डेरिवेटिव बच्चों क्या आएगा माइनस का साइन एक्स। कोई दिक्कत। अगर सोल्व भी करना बोल दे साइन कोस में तो बोलो 5 इंटू सेकेंड को लिखेंगे 1 बाई कोस एक्स इंटू में टेंजेंट को लिखेंगे साइन एक्स डिवाइड बाई कोस एक्स, और अगला क्या बचा माइनस का 4 साइन एक्स, कुछ भी नहीं डिवाइड में 1। दोनों में से कॉमन बोलो बच्चों कौन है, ऊपर से साइन एक्स कॉमन है, नीचे से कुछ भी नहीं है कॉमन, क्या बचा 5 डिवाइड बाई में कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर एक्स माइनस 4, कुछ भी नहीं डिवाइड में 1। कोस को अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो बोलो कोस का रेसिप्रोकल कौन हो जाएगा, 5 पहले ही है, कोस का रेसिप्रोकल होता बच्चों सेकेंड स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर है तो रेसिप्रोकल क्या हो गया सेकेंड स्क्वायर एक्स, और माइनस 4 जो है वो अपना आंसर लिखेंगे। फोर्थ खुद को ट्राई करना, बोलो कोसेकेंट एक्स का डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल बोलेगा तो भी हो जाएगा, डायरेक्ट बोलेगा तो क्या आएगा माइनस कोसेकेंट एक्स इंटू कोटेंजेंट एक्स। अगर मैं इसको बोल दूं बाई क्वोशिएंट रूल करो तो कोसेकेंट को बच्चों हम क्या लिखेंगे 1 डिवाइड बाई साइन एक्स, फिर सोल्व कर लेंगे ऐसे।
अब बोलो नेक्स्ट पार्ट फोर्थ, 3 एज इट इज कोट एक्स का डेरिवेटिव बोलो क्या आएगा। कोट एक्स का डेरिवेटिव हमने कर रखा है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स प्लस 5 एज इट इज कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों, माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोटेंजेंट एक्स। फिर दोनों में से जो कॉमन आता बच्चों कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा। उससे नेक्स्ट बोलो पार्ट नंबर 6 क्या आएगा, 5 एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स माइनस 6 एज इट इज कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और प्लस 7 अकेला कांस्टेंट है तो 0। अगले में बोलो बच्चों 2 एज इट इज टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 7 एज इट इज और सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। फिर बच्चों दोनों में से जो कॉमन आता है वो कॉमन ले लेंगे। कोई दिक्कत हो बच्चों इनमें, हो जाएगी। देखो लास्ट पार्ट थोड़ा सा करके देख लेते हैं। बोलो लास्ट पार्ट को कर रहा हूं मैं। 2 एज इट इज टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव बोलो बच्चों क्या था, सेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 7 एज इट इज सेकेंट एक्स का डेरिवेटिव था सेकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। अब बोलो बच्चों दोनों में से कॉमन कौन है, सेकेंट एक्स। दोनों में से कॉमन कौन है, सेकेंट एक्स। एक तो 2 बचा, 2 पावर में से एक पावर कॉमन ले ली तो एक सेकेंट एक्स बचा, माइनस है तो माइनस सेकेंट एक्स कॉमन ले चुके तो क्या बचा 7 टेंजेंट एक्स। तो जो बचा बच्चों आंसर लिखेंगे। अगर फिर भी आगे बोल दे कि साइन कोस में चेंज करके करना है तो बोलो इससे आगे साइन कोस में लिखेंगे तो क्या आएगा, सेकेंट एक्स तो एज इट इज लिख दिया जैसे 2 डिवाइड बाई सेकेंट का रेसिप्रोकल नीचे आगे कोस एक्स माइनस 7 इंटू टेंजेंट एक्स को क्या लिखेंगे बच्चों, साइन एक्स डिवाइड बाई कोस एक्स। कोई दिक्कत। अब इन दोनों का एलसीएम लेके चलो, क्या आएगा, बाहर वाले सीकेंट को 1 बाई कोस एक्स लिख दे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बच्चों, कोस एक्स 2 माइनस 7 साइन एक्स। तो जो आया बच्चों आंसर लिख लेंगे। तो साइन कोस में चेंज करना बोल दे तो करना है, नहीं तो जो आया उसका आंसर लिख दे। तो हमारे पास 6 टी रेशो है, इन 6 टी रेशो का डेरिवेटिव पता होना चाहिए बच्चों। जब तुम +2 के अंदर जाओगे तो वहां पे ट्रिग्नोमेट्री की जगह नाम होएगा, वहां पे ट्रिग्नोमेट्री प्लस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दोनों ही आएगा। जब वहां पे इनवर्स आएगा तो बच्चों साइन इनवर्स एक्स का भी डेरिवेटिव आएगा, फिर वहां पे कोस इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स, कोट इनवर्स, कोसिकेंट इनवर्स और सीकेंट इनवर्स। बाय फर्स्ट प्रिंसिपल सेम वे है, जैसे अब कर रहे हैं वैसे ही वहां पे करना पड़ेगा। थैंक यू।